इधर सबको आ जाए ना, इधर इधर तुम आ जाओ ना, आगे आगे आओगे तुम ना। अरे हाँ चलिए। जय गणेशाय नमः। श्री दयाल चेयरमैन दयाल एजुकेशनल ऑर्गेनाइजेशन एंड सोशल वेलफेयर ट्रस्ट के द्वारा मैं एक कार्यक्रम का उद्घाटन किया, जिसमें ईच वन टीच वन, ये एक छोटी सी कार्यक्रम है लेकिन बहुत बृहद कार्यक्रम इसको बनाना चाहता हूँ। इसके माध्यम से हमारे जो विद्यार्थी हैं, जो 6 से लेकर के 12 तक पढ़ते हैं, उनको एक कार्यक्रम दिया गया है कि आपको किसी एक बच्चे को पढ़ाना है। अगर सभी एक विद्यार्थी एक बच्चे को भी पढ़ाएंगे तो नवादा जिला बिहार का एक साक्षर नवादा जिला बन जाएगा। और इसी प्रयास में आज हमने इसको शुरुआत की है। इसमें हमारे स्कूल के निदेशक, प्रिंसिपल और सेक्रेटरी सभी शामिल हैं। सभी इसमें शिक्षक इसमें साथ में शामिल हैं, सभी बच्चे हैं और सभी अपने अपने क्लास में हमने एक रजिस्टर बनाया है जिसमें वो अपने बच्चे लिख देते हैं नाम कि हम इसको पढ़ा रहे हैं, इस अनपढ़ को पढ़ा रहे हैं। चाहे वो उनके पिता हो, माता हो, परिवार हो, गांव के गरीब हों, अगल बगल के कोई भी व्यक्ति, एक को उनका नाम पहले लिखना पड़ता है कि हम इस व्यक्ति को पढ़ाएंगे। और उसके बाद वो जब पढ़ा लेते हैं तब हमारे टीचर के सामने में इस बात की पुष्टि करते हैं कि हाँ हमने उनको पढ़ाया है। उसके बाद उसको स्कूल के शिक्षक सब जानकारी लेकर के सर्टिफिकेट इशू करते हैं कि हाँ तुमने एक बच्चे को पढ़ाया है, तुमने एक साक्षर बनाया। इससे क्या होता है, सबसे बड़ी बात कि समाज में बच्चों के अंतर्गत एक समाज सेवा का भाव उत्पन्न होता है। उसको ये समझ में आता है कि मेरा कार्य केवल अपना शिक्षा लेना नहीं है, समाज के प्रति भी मेरे कुछ उत्तरदायी है। और ये उत्तरदायी आगे चल करके अभिभावक को, अपने गार्जियन को, अपने पेरेंट्स को भी वो सम्मान देना सीखते हैं। इससे एक संस्कार आता है और इस चीज़ के लिए हम लोगों ने इसको शुरू किया है। और इसके साथ ही आज एक और काम मैंने इस ऑफिस में बनाया है। यहाँ वर्ल्ड ह्यूमन राइट्स का एक ऑफिस बना है जिसमें हम हेल्प फॉर ह्यूमैनिटी कर रहे हैं। इसके अंतर्गत किसी को भी अगर कोई मानवता के लिए अगर उनको कोई हेल्प चाहिए तो हमारा वर्ल्ड ह्यूमन राइट्स के द्वारा हम उसको मदद करने के लिए हमेशा तैयार हैं। नवादा दयाल पब्लिक स्कूल के प्रांगण में ईच वन टीच वन, पढ़ो पढ़ाओ किसी एक को साक्षर बनाओ का कार्यक्रम का उद्घाटन किया गया। इसके तहत किसी भी निरक्षर व्यक्ति को साक्षर बनाना हेतु हमारे विद्यालय के वर्ग सिस्टम से लेकर के वर्ग 12वीं के बच्चों को एक निर्देशन दिया गया है कि वह किसी भी जो निरक्षर व्यक्ति है उस व्यक्ति को पूर्ण साक्षर बनाए। वो पूर्ण साक्षर के तहत उन्हें जोड़ घटाव गुना भागा और हस्ताक्षर तथा अपने व्यक्तिगत कार्य हेतु वह जो है तो बैंक के कार्य में या कार्यालय के कार्य हेतु साक्षर हो सके, जिससे हमारा जो नवादा जिला है उसका जो साक्षरता का दर को बढ़ाया जा सके। साक्षरता दर अभी जो है 61.63 है। इसको हम लोग बढ़ाने के लिए एक कार्यक्रम तैयार किया गया है जिसे हम लोग आगे बढ़ाएंगे। आई एम असिस्टेंट टीचर ऑफ दयाल पब्लिक स्कूल। पढ़ाई सबके लिए बहुत ज़रूरी है। वक्त आएगा एक आदमी का माँ बाप भाई बहन अलग हो सकता है, लेकिन उसका नॉलेज जो है उसका अंदर से नहीं जाएगा। ए पर्सन हु कैन रीड एंड राइट एट द एज ऑफ 7 वी कॉल इट लिटरेट। दैट मीन लिटरेसी रेट। रीड एंड राइट हमको पढ़ना है और सो आपका लिखना है। हम परसेंटेज लाएंगे 85%, हमको 2 क्लास तक पढ़ना नहीं आएगा। ये चीज़ नहीं चाहिए, इसलिए टीचर लोग डायरेक्टर से इफोर्ट कर रहे हैं। जैसे हम बच्चों को पढ़ाएंगे आपका टू गेट देम बेसिक रिक्वायरमेंट एंड बेसिक नीड्स, जिसको हम साक्षर कर पाएंगे, बच्चों का इंटरनल क्वालिटी डेवलप रहेगा। इसलिए एक बहुत बड़ा प्रयास है। हम डायरेक्टर सर की तरफ से, प्रिंसिपल से बोल रहे हैं कि हम लोग भी कोशिश करेंगे, जैसे कि आपका नरेंद्र मोदी जी बोलते हैं स्वच्छ भारत अभियान, उसी प्रकार का एक साक्षरता हार बढ़ाने के लिए ये हमारी तरफ से बहुत बड़ा प्रयास है। शिक्षक हूँ और साक्षर बनाने के मत में मैं भी राजी हूँ कि सही में सब आदमी शिक्षित होना चाहिए। कम से कम सबको अपना साइन करने या फिर मैथ में ही जनरल चीज़ सब आना चाहिए। सभी साक्षर रहेंगे
हर चीज़ के पहलू को अच्छे तरीके से समझ पाएंगे। एक साक्षर होना अपने परिवार के लिए भी बहुत बड़ा जिम्मेदारी है। हमारे साक्षर अगर नहीं होंगे तो उनके बाल बच्चे हैं, आसपास पड़ोसी हैं, कैसे उनका साक्षर हो पाएंगे। इसलिए पढ़ा होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बहुत सुनने में आता है कि एक जो नहीं पढ़े लिखे हैं उनके घर में कोई छोटा बच्चा है, पढ़ते रहता है लेकिन गार्जियन से कुछ पूछ नहीं पाता है। बहुत बड़ी समस्या है ये, शिक्षक के लिए समस्या होती है। इसलिए थोड़ा बहुत पढ़ा लिखा होने के लिए सबसे ज़रूरी है। धन्यवाद।